अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यू ऑल आर डूइंग गुड फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबको भी उम्मीद है खुश होंगे। और मौसम जो है वो बहुत जल्दी से बदल रहा है। अब सर्दियाँ तो हैं वो बहुत झटपट ख़त्म हो गई हैं और इतनी जल्दी ख़त्म हुई हैं कि हम लोगों के माइंड सेट में भी हाल से किसी का भी माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। इवन कि पिछले 2 वीक से मैंने आपको बताया था कि हम फ़ैन लगा कर ही सो रहे हैं। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं ब्लैंकेट जो था ना वो उसको मैंने रखने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ब्लैंकेट के बैग में डाल के, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि ये मत रखो 2 वीक्स पहले। ठीक है अभी हम वक्ती मौसम बदला है लेकिन सर्दी ने भी एक बार आना है, बारिश होगी ज़रूर, तो जिसकी वजह से ना हमें ज़रूरत पड़ सकती है। कि ज़रूरत जो है मैं लॉन के कपड़ों की पड़ गई है, तो अब आपकी इस ब्लैंकेट की वजह से ना मुझे ये रखना पड़ा। खैर जी, जो भी था, अब मौसम ने तो बहुत जल्दी धोखा दे दिया हमें। धोखा ही होता है ना कि जब आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हैं और अचानक से मौसम आ जाता है। और वैसे भी अब सर्दियाँ जो हैं वो बहुत कम पड़ती हैं और गर्मियाँ जितनी ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं ना, मुझे तो बस खौफ ही आता है कि क्या बनेगा। और जनाब ये नाश्ता जो था हमारा, सुबह सुबह मूड बन गया बाहर से नाश्ता करने का। तो मैंने और हस्बैंड जो है, मैं और हस्बैंड किसी काम से जाना था मेरे हस्बैंड ने अपने, तो मैं साथ चली गई उनके। तो फिर हम जो है ना वापसी पर नाश्ता ले आए और हमने बाहर का नाश्ता किया। बड़ा मज़े का नाश्ता था ना। बहुत अरसा यहाँ रहने के बाद हमें लाहौर जैसा, फाइनली लाहौर जैसा चने का टेस्ट मिल गया। 9 माह लगे हमें जो है ना चने लाहौर जैसे ढूंढने में। तो खैर जब हम आ गए, नाश्ता लिया। और मेरे हस्बैंड को ना एक्चुअली आज के बहुत ज़्यादा अपने बहुत काम थे, लेकिन डिफरेंट रूट्स के थे, तो अलग अलग टाइमिंग्स पे भी थे। तो मेरे हस्बैंड ने पहले, जब सुबह का टाइम था तो तब मैं साथ चली गई, तो नाश्ता आ गया। और फिर उसके बाद है दोपहर, वो नाश्ता करते करते इतना टाइम हो गया कि 12-1 बज गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को मेरे काम से जाना था, तो वो काम करने में मुझे साथ जाना था। मैं चली गई। जब हम वो काम करके वापस आए तो फिर यहाँ पे बड़ी मशहूर जो है ना एक चना चाट है, बहुत ज़्यादा फेमस सुनी थी, लेकिन अभी तक हमें खाने का मौका नहीं मिला था। तो फिर वापसी में मेरे हस्बैंड कहते चलो ट्राई करो, ये वाली चाट हम ले आए हैं। तो हमने खाई है, ये पहली दफ़ा ट्राई की थी, तो ये भी ले आया। और उसके बाद अच्छा, रस जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। आई लव रस। तो ये मैं ब्राउन रस लेकर आ गई मेरे हस्बैंड, लेकिन अच्छे लगे हैं मुझे, नॉट बैड। क्योंकि वैसे भी मैंने पहली दफ़ा नहीं खाए हैं, क्योंकि अम्मी डायबिटिक हैं, तो अक्सर हमारे घर में जो थे ना वो भी ब्राउन रस भी आते थे, तो ये भी मैं खा लेती थी। तो अब मैंने वैसे ही खाए हैं, पूरा पैकेट चूँकि खाना पड़ा, तो इसमें मेरा जो है ना वो टेस्ट डेवलप हो गया है। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी, अपने हस्बैंड से कह रही थी, जब मैंने इसको खोल लिया मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा ये तो आप क्या ले आए हैं, क्योंकि रस मेरा बहुत फेवरेट नाश्ता है, नाश्ता कह लें, लेकिन मैं तो नाश्ते के तौर पे जो है ना रस को पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चाय जब बनती है ना, तो फिर अगर रस का पैकेट घर पड़ा हो तो वो जो है रस जो है शौक़ से खा लेते हैं। तो हमारे घर में अगर रस आते हैं ना, तो फिर वो इस तरह भी खाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो जो है लाजमी चाय के साथ लेते हैं। मैंने तो खैर ये चाय रस जो है वो खा लिया। मेरा तो चाय रस से भी जो है ना वो पेट भर जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल ना मेरी काफ़ी भूख बढ़ी हुई है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उस भूख को कंट्रोल करने की। क्योंकि ये जो भूख होती है ना, ये आपको जब आप खाते रहते हैं ना, ईटिंग करते रहते हैं, तो उससे आपकी जो है ना भूख बढ़ती रहती है और आपको वक्त पता ही नहीं चलता। पता है आपको तब चलता है जब आपका मौसम चेंज होता है और कपड़ों की फिटिंग्स में आपको फ़र्क फील होता है। विंटर्स में वैसे भी आप लोग बेस्ट कोई एक्टिविटी कर नहीं पाता इंसान, तो इस वजह से बिल्कुल ही रहता है। तो अब जैसे ही स्वेटर्स एंड शॉल्स उतरे हैं ना, तो एक्चुअली आई एम वेरी अपसेट। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो फिर लाइफ के साथ है। लेकिन गुड थिंग ये है कि आपका इस चीज़ पर ध्यान चला जाए और आप थोड़ा थोड़ा साथ खींचें। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, और हमें तो रमज़ान जैसी इतनी प्यारी ब्लेसिंग का आनंद मिलता है। अल्लाह ताला अगर हम उसको अच्छे तरीके से और अच्छी ईटिंग जो है ना अच्छे तरीके से खाएं, हेल्दी वे में खाएं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत हेल्प करता है। अच्छा जी, मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई है। अब आलू मटर और मूंगरे मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद हैं। और ये मुझे ना मूंगरे कब मैं ढूंढ रही थी, मुझे बहुत अरसा से मूंगरे अच्छे नहीं मिल रहे थे, बहुत पक्के हुए मूंगरे आ रहे थे, और ये मुझे मिल गए अचानक, मेरे हस्बैंड को मिल गए काम से आते हुए। तो वो रात को जब वापस आ रहे थे ना, तो उनको मेरे साथ, हम मियाँ बीवी चूँकि इकट्ठी, आपने देखा है मेरे व्लॉग्स में कि शॉपिंग में करने अपनी सब्जियों की खुद जाती थी। मुझे सब्जियां लाना पसंद है, लेकिन अब क्यों पसंद थी, यही वजह थी कि मेरे हस्बैंड को इतनी चॉइस का मतलब नहीं पता। गई बात है, आदमियों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता। लेकिन जब से मैंने वेजिटेबल्स, इतने महीनों से वो मेरे साथ जा रहे हैं, तो बिलीव मी, वो इतने ट्रेंड हो गए कि मेरा नहीं भी दिल करता, अब मैं नहीं जाती हूँ।
आपने देखा होगा कुछ व्लॉग में मैं ईज़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि मुझे जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। वो माशाल्लाह मेरे जो बगैर ही है ना, वो इतनी अच्छी जो है सब्ज़ियाँ ले आते हैं। खैर वो ले आए मेरे हस्बैंड। और अब ये जो मिर्चें हैं हरी, ये भी ले आए। मैंने हरी मिर्चें भी मंगवाई थी और गाजरें भी। उसकी वजह ये थी कि मैंने जो अचार डाला था, आप लोगों ने देखा, तो मैं उसमें ना मैंने डाला था, सब्ज़ियाँ थोड़ी कम थी, हो गई, ख़त्म हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आजकल मिर्चें जो है ना हरी बहुत खूबसूरत और प्यारी आ रही हैं, और मेरी भी जो अचार में हरी मिर्चें और गाजरें थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो बिल्कुल मसाला रह गया था, तो वो इसीलिए डालते हैं कि आप वक्तन फ़क्तन जो है वो उसमें सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स मौसमी ऐड करते जाएँ। तो मैंने कहा मिर्चें अच्छी भी हैं और फिर चली जाएंगी गाजरें भी, तो मैं क्यों ना अभी डाल दूँ। तो ये फिर मैंने सारी जो है ये मिर्चें और गाजरें भी मंगवाई थी, उनको अच्छे से धो के ड्राई करने के लिए रख दिया है। इसको ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि अचार के लिए यूज़ करनी है। तो सारी तो नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अचार में मिर्चें सिर्फ मैं ही खाती हूँ। हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ जो है ना गाजर खाते हैं। और जब मैंगो का सीज़न आता है तो मैं वो कच्चे आम जब डालूँगी ना अचार में तो वो खाएंगे। अभी तो खैर मैंने डाली नहीं है कच्चे आम, तो हरी मिर्चें सिर्फ मैं खाती हूँ। तो फिर मैंने इसमें से ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा था आप ले आना, घर की भी ख़त्म हुई हुई है तो मैं अचार के लिए अलहदा कर लूँगी। और फिर जो है ना हस्बैंड भी धनिया ले आए। कुछ दिन पहले भी मैंने हरी चटनी बनाई थी, धनिया काफ़ी ज़्यादा था क्वांटिटी में, और फिर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी में डाल लिया। लेकिन उसके बाद ना मैंने फिर सारी जो है ना हरी चटनी बना के ना उसको आइस क्यूब्स में डाल के ना, मैं क्यूब्स में तो रख लेती होती हूँ। मैंने ऑलरेडी बैग में डाल के पिछले ही वीक रखी, लेकिन मैंने कहा धनिया अच्छा है तो वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है, मतलब वेस्ट तो नहीं होता, मतलब मुझे घर के लिए इतना नहीं चाहिए था। तो मैंने इसमें भी हरी मिर्चें डालकर इसकी जो चटनी मैं बनाती हूँ मैंने मज़ीद क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वो जो है ना उससे इस तरह करने से आगे रमज़ान आ रहा है। वैसे भी मैंने प्रेपरेशंस में बहुत ज़्यादा ही बनानी है, क्योंकि दही बलों में और चटनी वगैरह हरी काफ़ी डलती है और वैसे भी काम आती है, तो रमज़ान में मेरी बहुत ज़्यादा बनती है। अभी तो मैंने नहीं बनाई रमज़ान की, लेकिन मैंने मंगवानी थी, तो मैंने कहा चलें ऑलरेडी भी बनी हुई है, थोड़ी सी और ऐड हो जाएंगी और इस तरह जो है मेरा बर्डन थोड़ा और कम हो जाएगा, और नेक्स्ट मुझे इतनी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हस्बैंड जो है वो खजूरें ले आए थे। खजूरें जो है ना हमें बहुत पसंद है, हमारे घर में खजूर जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से मैंने इनको वॉश करके, अच्छा खजूर भी ना बहुत दफ़ा आपको पहले पानी में भिगोनी होती है, फिर उसको बाहर 2-3 दफ़ा करके फिर मैं इसको अच्छी तरह स्टेनर में डालकर इसको स्टेन करने के लिए रख देती हूँ। दैन मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, और ये बहुत हेल्दी होती है, इसलिए हमारे घर में तो ये बहुत आती है और बहुत पसंद भी करते हैं हम। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।